इंसानी नफ्सियात के हिसाब से जो शख्स जिस वक्त जहाँ मौजूद है और जिस चीज़ को कबूल कर रहा है, वो उसके जहन के हिसाब से उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन थी, तो वो वहाँ मौजूद है। मेरे साथ अगर और लोग जुड़े हुए हैं या मेरे एक्शंस का दूसरों के ऊपर कोई अफेक्ट हो रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होती है। अच्छा, ऐसी बहुत सी सिचुएशन डॉक्टर साहब ऐसी भी आई हैं जिसमें एक चले मैं जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रही हूँ, कि जिसमें एक पर्सन ने जिसके साथ वो शादी होती है या ऑलरेडी जिसके साथ रिलेशन में होता है, वो उसको बता भी देता है कि ये दिस इज नॉट वर्किंग आउट या ये नहीं चल रहा, तो लेट्स क्लोज इट। लेकिन वो पर्सन उसको ज्यादा फिर एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं, मुझे मत छोड़ो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा ना, वो अपनी सिचुएशन सामने रख रहा है। वो ये कह रहा है कि ओके, आई एम एडजस्टिंग टू द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल ये है कि आपका जो दिल करता है आप करें, बट आई स्टिल वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। वंस अगेन द डिसीजन इज टू बी मेड बाय द पर्सन जो पहले उस रिलेशनशिप से बाहर गया है। दूसरा शख्स तो ये कह रहा होगा ना, ऐसे तो आप रोजगार में नहीं होता, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, इतने में कंपनी ने कोई नया एम्प्लॉई जो है वो हायर कर लिया। अच्छे लोग भी होते हैं जो एग्जिट बाकी में कर देते हैं, लेकिन फिर कसूरवार वही होते हैं। हाँ, आई गेट इट। यहाँ पे ऑनेस्ट होना भी मसला है। यस, आई गेट दैट। मगर आपको ऑनेस्ट ही रहना होता है। कसूरवार देखिए, हाँ, अपने साथ आप सिंसियर हैं, अपने साथ अगर आप ऑनेस्ट हैं, हर शख्स किसी भी एक वक्त में जब भी कोई भी एक्शन कर रहा होता है। हमारे दरमियान एक दफ़ा पहले बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जिस चीज़ को हम मजबूरी कह रहे होते हैं ना, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। कोई मजबूरी नहीं था। इंसानी नफ्सियात के हिसाब से जो शख्स जिस वक्त जहाँ मौजूद है और जिस चीज़ को कबूल कर रहा है, वो उसके जहन के हिसाब से उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन थी, तो वो वहाँ मौजूद है, वरना वो वहाँ ना होता। इट्स एज सिंपल एज दैट। There is no one to blame then. देयर इज, हाँ, किसी भी उस सिचुएशन में वो जो जहाँ मौजूद था उसके लिए बेस्ट पॉसिबल था। अब आप उसको देख सकते हैं कि आपका जो बेस्ट पॉसिबल है वो किसी की कॉस्ट पे हो रहा है। Exactly. तो फिर आप भले आपके को तो वो सूट करिए सिचुएशन, मगर वो किसी और को सूट नहीं कर रही ना। मैं अगर अभी गाड़ी में उतरा हूँ, मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन ये थी कि मैं मिडल ऑफ द रोड गाड़ी पार्क करता, क्योंकि दोनों तरफ कीचड़ था। तो मेरे लिए तो बेस्ट पॉसिबल ही है कि मैं वहाँ गाड़ी रोक दूं, नीचे उतरूं, ताकि मेरे नीचे पक्की सड़क हो, मेरे कपड़े भी खराब ना हो, मुझे छींटे भी ना पड़े। परफेक्टली वेल। बट क्या मेरे वहाँ गाड़ी रोकने से ट्रैफिक जैम हो रहा है या किसी और को कोई नुकसान हो रहा है? तो फिर वो भले मेरे लिए बेस्ट हो, इट इज़ नो मोर द बेस्ट सोल्यूशन। दैट इज़ वाई आपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को देखना है ना। मेरे साथ अगर और लोग जुड़े हुए हैं या मेरे एक्शंस का दूसरों के ऊपर कोई अफेक्ट हो रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होती है। तो वो उस जिम्मेदारी के साथ देखना है कि आप फैसला कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। और अगर आप फैसला नहीं करते तो दरअसल आप फैसला करना नहीं चाहते होते, बिकॉज नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। आप फैसला नहीं करना चाहते होते। नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। यस। अच्छा, नार्सिसिस्टिक, इसके पीछे एक लाइन में और बता दूं कि जब आप डिसीजन नहीं कर रहे होते ना, तो एक्चुअली ये बड़ी पावरफुल स्टेट होती है। लेकिन अगला तो कबाड़ा हो रहा है। हाँ, आपके लिए बड़ी पावरफुल स्टेट है ना। जब तक मैंने फैसला कमिट नहीं किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोग तो नारे लगाते रहते हैं और एंड पे कह देते हैं हमने तो एग्जैक्टली, बिकॉज वो पावरफुल स्टेट में रहते हैं ना। मैं गया किसी सेल शॉप पे, मोबाइल शॉप पे, वहां गया, और वहां जाकर जब तक मैंने कोई मोबाइल नहीं खरीदा, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ पावर। मैं कोई भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई भी खरीद, यार ये वाला दिखा दो, वो वाला दिखा दो। द मोमेंट आई हैव कमिटेड टू बाइंग वन, तो मैं उसके साथ हो गया हूं। अब मैं बाकी सारों की, ये तो मुझे मिल गया, बट आई हैव इमीडिएटली लॉस्ट द कैपेसिटी टू बाय एनी अदर फोन। तो वो जो लॉस है, दैट इज व्हाई मेनी पीपल स्टे इनडिसाइसिव, बिकॉज हमें लग रहा होता है ओहो ये बेचारा बहुत परेशान है, इससे फैसला नहीं होता।
दरअसल वो एक बड़ी पावरफुल जगह पे होता है जहाँ पे उसको होता है कि मैं अभी तक तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। हम्म। यहीं से फिर कमिटमेंट फोबियाज, और उसका नाम हमने कमिटमेंट फोबिया रखा हुआ है कि एज इफ वो बहुत डर रहा है। मेरी प्रैक्टिस में वो डर कम वो होता है। सोच समझ के कर रहा हाँ, है। डर कम होता है और वो सेंस ऑफ पावर ज्यादा होती है उसमें कि अच्छा मैं तो कमिट नहीं कर रहा, तो जब तक नहीं कर रहा तो आई हैव ऑल माय ऑप्शंस ओपन।